मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशल फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन शेड्यूल। इसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं इम्यूनिटी क्या होती है। ये बॉडी की बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। और एक इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप की जाती है, जिसमें चाइल्डहुड में प्रेग्नेंट लेडी को, चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, जिससे उनकी बॉडी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके, उसको एक्टिवेट किया जा सके। तो हम देखेंगे वैक्सीन कब दिए जाते हैं, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका डोज क्या है, किस साइट से दिए जाते हैं और कौन सा वैक्सीन हमें किस बीमारी से बचाता है। तो प्रेग्नेंट लेडी को फर्स्ट वैक्सीन दिया जाता है TT1, जो अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में दिया जाता है 0.5 ml के डोज में। और इसका साइट होता है अपर आर्म पे दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं इंट्राडर्मल रूट 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। सेकेंड बूस्टर डोज, जिसको TT सेकेंड कहते हैं, ये फर्स्ट डोज के 4 सप्ताह बाद दिया जाता है और इसका डोज 0.5 ml ही होता है और साइट भी सेम रहती है। अब हम बात करते हैं इन्फेंट्स की। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु, हम उसको नियोनेट्स कहते हैं 1 मंथ तक, और 1 मंथ से 1 साल तक इन्फेंट कहते हैं। और उसके बाद फिर उसको टोडलर कहते हैं, और जो बच्चा 5 साल का है हम उसको चाइल्ड की श्रेणी में रखते हैं। तो नियोनेट्स को भी वैक्सीनेशन दिया जाता है, इन्फेंट्स को भी दिया जाता है और चाइल्ड को भी दिया जाता है। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, एट बर्थ उसको 0.05 ml के डोज में BCG का वैक्सीन दिया जाता है, जो कि उसके लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट के थ्रू। और ये एक स्कार प्रोड्यूस करता है, एक छोटा सा निशान प्रोड्यूस करता है। और लेफ्ट अपर आर्म पे इसलिए दिया जाता है ताकि इसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसको BCG का वैक्सीन लगा है और किसको नहीं लगा है। सेकेंड वैक्सीन होता है OPV। ये एट बर्थ दिया जाता है, और या ना दे पाए तो बर्थ के विदिन 15 डेज के अंदर इसके 2 ड्रॉप्स ओरल रूट के थ्रू दिए जाते हैं। सेकेंड वैक्सीन होता है हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन से बचाता है। एट बर्थ टाइम दिया जाता है, ना दे पाए तो विदिन 24 आवर्स हमें लगाना होता है। इसका डोज होता है 0.5 और ये एंटेरोलेटरल थाई मसल्स पे लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसको पेंटावेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें DPT होता है, MR होता है, JE होता है। इस टाइप से इसमें 5 वैक्सीन मिक्स होते हैं, इसलिए इसको पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन का ड्यूरेशन होता है 6th वीक, 10th वीक, 14th वीक। और ये वैक्सीन 0.5 ml डोज में इंट्रामस्कुलर रूट से एंटेरोलेटरल मसल्स ऑफ थाई पे लगाया जाता है। रोटा वैक्सीन आता है। रोटा वैक्सीन लगाया जाता है वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि 16th, 10th और 14th वीक पे 5 ड्रॉप्स ओरल रूट के थ्रू दिए जाते हैं। MR वैक्सीन ये 9th मंथ पे दिया जाता है या 9 से 12 मंथ के बीच में दिया जा सकता है। 0.5 ml इसका डोज होता है, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं और ये राइट अपर आर्म पे दिया जाता है। JE, जिसको जैपनीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं, इससे बचने के लिए वैक्सीन दिया जाता है 9 मंथ्स के आसपास, 9 मंथ या 10 मंथ के बीच में। और उसका डोज होता है 0.5 ml, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है लेफ्ट अपर आर्म पे। और बच्चों को विटामिन ए के डोजेस भी दिए जाते हैं, क्योंकि विटामिन ए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसके टोटल 9 डोजेस होते हैं। जो फर्स्ट डोज होता है वो 90 महीने में लगाया जाता है, जो 1 ml होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और उसके बाद के जो 8 डोज है वो 6 महीने के अंतराल में 2 ml के डोज में लगाए जाते हैं, जो कि ओरल रूट से बच्चों को दिया जाता है। चिल्ड्रन को DPT का बूस्टर डोज भी लगता है, जो कि 16 to 24 मंथ्स के बीच में इंट्रामस्कुलर रूट से थाई पर दिया जाता है। MR बूस्टर डोज ये भी 16 to 24 मंथ्स सबक्यूटेनियस रूट और अपर आर्म पे दिया जाता है। OPV का बूस्टर डोज दिया जाता है 16 to 24 मंथ्स के बीच में सबक्यूटेनियस रूट से राइट आर्म पे। और JE वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाता है 16 to 24 मंथ्स के बीच में 0.5 ml के डोज में सबक्यूटेनियस डोज के थ्रू अपर आर्म पे। और DPT का बूस्टर डोज जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब उसको दिया जाता है 0.5 ml के डोज में इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू अपर आर्म में। तो ये हमने वैक्सीन्स का डिस्क्रिप्शन देखा, इनका शेड्यूल देखा। ये हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जैसे अभी रिसेंटली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम्स हुआ है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। हमें वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, इनका डोज पता होना चाहिए और इनका ड्यूरेशन पता होना चाहिए, शेड्यूल पता होना चाहिए कि कब हम कौन सा वैक्सीन लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को सुन के नोट्स बना लीजिएगा और इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।